अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा जनाब, आज फिर मैं एक और वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। एक व्लॉग है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि एक तो मैंने अभी तैयार होना है, ठीक है। अभी मैं कपड़े चेंज करूंगी और कपड़े चेंज करके मैंने जाना कहाँ है। आज माशाल्लाह से मेरे मम्मा और मेरे पापा जो है वो उम्रे पर जा रहे हैं। अल्लाह ताला खैरियत से उनको वहाँ लेकर जाए और खैरियत से वो अपने घर वापस आए उम्रा वगैरह करके। और दूसरी मैंने ये बात शेयर करनी थी कि मुझे बहुत खुशी थी, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी ये बात, लेकिन अब मैं बहुत डिसहार्ट हूँ, लेकिन शेयर कर देती हूँ क्योंकि आप लोग सब मेरे दोस्त हैं जो मुझे देख रहे हैं। तो मेरा भी प्रोग्राम बना था, लेकिन मेरा प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो गया एंड टाइम पर। और पहले भी मेरा प्रोग्राम बना था, लेकिन इससे एक बात का अंदाजा हो जाता है कि इसमें पैसे का कोई किरदार नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो है ना किस्मत से लोग जाते हैं और बड़ी दुआओं और बड़ी मन्नतों से जाते हैं यार। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना पासपोर्ट वगैरह रेडी किया था, ठीक है, मेरी बिल्कुल तैयारी थी। उस टाइम भी मेरे मामा पापा के साथ ही मेरा और मेरे हस्बैंड का प्रोग्राम बना था। हमने फटाफट अपना पासपोर्ट रेडी कर लिया, मेरे कपड़े तक रेडी थे, सब कुछ रेडी था। और न्यूज़ आ गई कि कोविड आ गया है। उसके बाद काफ़ी अर्सा खैर बंद रहा सब कुछ। फिर अब दोबारा प्रोग्राम बन गया था, एकदम से सब कुछ खुला और मैं खुश होगी। मेरा पासपोर्ट भी बना हुआ है, मैंने फटाफट अपने कपड़े बनने के लिए दे दिए, सारी तैयारी वगैरह करवा ली। जब अब्बू जो है मेरे वीज़ा लगवाने के लिए गए हैं तो जी पता चला है कि मेरा नहीं बन सकता पासपोर्ट। मेरा जो एक्सेप्ट उन्होंने वो जो है मेरा वैक्सीनेशन कार्ड है वो क्या नाम है उसकी वजह से मेरा वीज़ा ही नहीं बन सकता। वो इस वजह से कि जो वैक्सीनेशन मैंने करवाई हुई थी उसके साथ 2 बूस्टर लगने थे और जो मेरे मामा पापा ने करवाई हुई थी उसके साथ 1 बूस्टर लगना था। उन्होंने जो खुद 1 बूस्टर लगवाया वो ही मुझे भी लगवा दिया कि एक ही बूस्टर लगना है। और देखने वाले ने भी जिनको कार्ड चेक करवाया है उन्होंने भी सही तरीके से नहीं देखा। उन्होंने भी फटाफट बस ऊपर से देख के उन्होंने कहा कि बूस्टर लगेंगे आप लोगों को, लेकिन आपकी बेटी को 2 लगेंगे, ठीक है। मुझे यानी 2 बूस्टर लगने थे। किसी के माइंड में नहीं आया, ना मेरे मामा पापा के, कि 1 महीने के गैप से दूसरा बूस्टर लगता है। और मैंने पहला बूस्टर लगवा लिया। फिर जी जनाब जब अब्बू गए सीटें वगैरह करवाने के लिए, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी का तो नहीं हो सकता क्योंकि इनका 1 बूस्टर लगा है, अभी एक तो इनको 1 मंथ के बाद लगना है, वो तो इनको अभी लगा ही नहीं। और जी बस इस वजह से बिल्कुल ही ऐसी वजह की वजह से मेरा कैंसिल हो गया जो मैंने सोचा भी नहीं था। क्योंकि मैं तो खुश थी कि मेरा वैक्सीनेशन कार्ड भी बना हुआ है, वैक्सीन भी मेरी हुई भी है, सिर्फ 1 बूस्टर की वजह से मैं रह गई क्योंकि वो 1 मंथ के बाद लगना है। बहरहाल के किस्मत से ही बंदा जा सकता है, किस्मत में नहीं थी, मेरा बुलावा नहीं था। लेकिन आप लोग देखने वाले अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अल्लाह ताला जल्दी बुलाए। मुझे बहुत चाहत है वहाँ जाने की, हो सकता है अल्लाह ताला किसी की दुआ तो कबूल कर ले, किसी की दुआ के जरिए ही मैं वहाँ चली जाऊँ। अच्छा जनाब बातों को ज़्यादा नहीं खींचते, अब जो है मैं ड्रेस चेंज करती हूँ और ड्रेस चेंज करने के बाद बाकी का व्लॉग मैं आप लोग से शेयर करूँगी, मेरे साथ बने। हाँ जी जनाब मैं रेडी हो गई हूँ, ठीक है। मैंने मेकअप शेकअप कर लिया है हल्का फुल्का फेस पर और ये वाला मैंने ड्रेस वेयर किया है। अच्छा इसका जो डिज़ाइन है ना वो मैं आप लोग के साथ लाजमी शेयर करूँगी क्योंकि मैंने लॉन के भी बहुत सारे ड्रेसेस स्टिच करवाए हैं। तो उनमें ही एक ये वाला ड्रेस स्टिच करवाया, बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ है। इसका ट्राउज़र भी बहुत अच्छा है, इसका दुपट्टा भी। तो वो मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग पे वीडियो बनाऊंगी लॉन के ड्रेसेस की, तो फिर उसमें मैं आप लोगों के साथ इसका ड्रेस का डिज़ाइन शेयर करूँगी और इंशाल्लाह ईद की कलेक्शन, ईद के ड्रेसेस के डिज़ाइन भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब जिस दिन आप चलते हैं, रेडी होते हैं, अब मामा पापा की तरफ जाएंगे और वहाँ से उनको लेंगे और उसके बाद हम एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। बाकी व्लॉग आप साथ रहिएगा और देखते रहिएगा। हाँ जी जनाब ये हम निकले हुए हैं और अब हम जो है एयरपोर्ट के पास पहुँच जाए हैं। और बस 8 बजे की फ़्लाइट थी अम्मी अब्बू की, और फिर अंदर चेकिंग वगैरह में भी टाइम लग जाता है काफ़ी। बस हम लोग एयरपोर्ट के करीब पहुँच आए हैं और सुबह का इतना अच्छा मंज़र लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था और हम लोग भी सही इंजॉय करके गए हैं। हाँ जी जनाब ये आ गए हैं हम लोग जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ अब हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे और फिर जो है अंदर जाएंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा रश थी, कहीं पार्किंग नहीं मिल रही थी, बहुत रश थी। बस काफ़ी लोग थे जो उम्रे पर जाने के लिए आए हुए थे यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा रश थी ना, तो पार्किंग बड़ी मुश्किल से हम लोगों को मिली। खैर फिर हम लोग को पार्किंग मिल गई, उसके बाद हमने गाड़ी लगाई और फिर उतरे हैं। आयज़ा को मैं थोड़ा सा पोज़ बनाने का कह रही थी कि अपना ड्रेस दिखाओ इतना प्यारा लग रहा है। उसके बाद जनाब ये मेरी अम्मी का दुपट्टा है, मैं वीडियो बनाते हुए जा रही थी, वो मेरे अब्बू घूम रहे हैं ब्राउन कपड़ों में। बस यहाँ पे ही हम सब घूम रहे थे। ये अम्मी ने बच्चों के साथ तस्वीरें ली हैं, ये आयज़ा मेरी बेटी है और ये 2 बच्चे खड़े हुए थे, ये मेरी सिस्टर के बच्चे हैं।
ये मेरे भाई खड़े हुए हैं, मेरे अब्बू खड़े हुए हैं और बच्चे, हम सब बस घूम रहे थे। हम सब गए हुए थे छोड़ने के लिए। फिर वहाँ थोड़ी सी मैं जो हूँ अपनी वीडियो बनाने लग गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आए थोड़ी सी हम भी पिक्चर ले लेते हैं, और वो इतने सीरियस खड़े हुए थे, मेरे को इशारा कर रही थी थोड़ा हंस लें। बस जनाब फिर हम लोग वहाँ से जो है हम निकल आए, क्योंकि जब वो अंदर चले जाते हैं उसके बाद तो वहाँ रुकने का कोई काम नहीं बनता। जब अम्मी लोग अंदर चले गए थे फिर हम लोग निकल आए। फिर हमने प्रोग्राम बनाया हुआ था, हमने वहाँ से सी व्यू जाना था। और मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी भाभी थी, मेरे भाई थे, मेरी 2 बहनें थी, उनके हस्बैंड थे। हम सब गए हुए थे छोड़ने के लिए, बच्चे थे साथ। फिर हम लोग यहाँ से जो है सी व्यू गए घूमने के लिए। और इतना को कोई हसीन मंज़र था सुबह के टाइम, ये देखें अभी सूरज नहीं निकला था। मेरे ख्याल 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा था, अभी दिन हो रहा था। और इतना वो खूबसूरत मंज़र लग रहा था यहाँ का, बहुत मज़ा आया। 1 घंटा हम लोगों ने वहाँ एंजॉय किया। इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी, वहाँ पे मैंने पोस्ट की थी, स्टोरी पे भी पोस्ट की थी। सही इंजॉयमेंट कर रहे थे हम लोग, बहुत अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी। सब अपने अपने फ़ोटोशूट में लगे हुए थे वहाँ पर। और बस जनाब मैं अपनी वीडियोस बनाने में, अपनी पिक्चर्स में लगी हुई थी, बच्चे अपना खेल रहे थे। बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह जब हम लेने के लिए जाएंगे तब हमने और भी बहुत सारी प्लानिंग्स करके रखी हैं, तब भी इंशाल्लाह मैं व्लॉग आप लोग के साथ लाजमी शेयर करूँगी जब वापसी पर अम्मी लोग खैर से घर आएँ। और जब हम इन्हें लेने के लिए जाएंगे उस टाइम रमज़ान होगा इंशाल्लाह, उस टाइम भी हमने बड़ा घूमने फिरने का प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। बस जनाब बहुत ही हसीन मौसम हो रहा था, हमने इंजॉय किया। मैंने वॉइस ओवर कर दिया था क्योंकि शोर बहुत था पीछे, नहीं तो मैं लहरों की आवाज़ आपको सुनाती। ये थोड़ी सी मैं अपनी वीडियो बना रही थी और पीछे देखे कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है। मेरा वहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हमने वहाँ इंजॉयमेंट की। उसके बाद फिर हम लोग जो है बोट बेसन चले गए। बोट बेसन डेरा पे हम लोगों ने नाश्ता किया सुबह के टाइम पर। नाश्ता करके फिर हम लोग अपने घर के लिए निकले। कितना साफ़ सुथरा लग रहा है सी व्यू का मंज़र। और ये मैं बैक कैमरे से दिखा रही थी, वो देखें अभी सूरज सही तरह निकला भी नहीं है, अभी हल्की सी उसकी रोशनी महसूस हो रही है सामने से। बस जनाब ये बच्चे खेल रहे थे और बस अपनी वीडियो में लगे हुए थे। हम लोग वीडियो बनाई, उसके बाद अब हम निकल गए बोट बेसन के लिए। बोट बेसन जाके हम लोगों ने नाश्ता किया है। बोट बेसन पे जो डेरा होटल है वहाँ पे बैठ के हम लोग नाश्ता करते हैं, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे नाश्ता मिलता है। हम सब ने वहाँ पे नाश्ता किया है। थोड़ी सी मैंने नाश्ते की रिकॉर्डिंग की है कि क्या कुछ हमने मंगवाया था वहाँ पर। बस जनाब नाश्ता वगैरह किया है, उसके बाद सब अपने घरों को निकल आए। इतनी शदीद नींद आ रही थी क्योंकि सारी रात सोए नहीं हुए थे, सारी रात के जागे हुए थे। 4 बजे हम लोग को निकलना था। बस जनाब ओके जी, अल्लाह हाफिज़।